नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुनाफाखोर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 चार्ट सबसे पहले एक नजर डालते हैं। निफ्टी 50 बड़े 50 कंपनीज का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां शामिल होती है, जैसे आईटी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और कई और। निफ्टी 50 का एनालिसिस आपको स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानकारी देता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। यह वो तरीका है जहां हम चार्ट, प्राइस मूवमेंट और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि आने वाले समय में स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। इसमें हम कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और मेरे दो इंडिकेटर, टारगेट कैलकुलेटर और विजुअल इन्वेस्टर प्रीमियम। अब हम स्टॉक वाइज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अब निफ्टी 50 के चार्ट को हम देख रहे हैं, तो उसमें अभी जहां सस्ते से अभी निफ्टी 50 इंडेक्स महंगे के लेवल के करीब आ गया है। मतलब यहाँ अभी हमें बिकवाली का समय आ चुका है। अगर आपके पास इंडेक्स के कोई ऑप्शन या फ्यूचर होल्ड होंगे तो यहाँ आप ऊपरी लेवल पे एग्जिट करना चाहेंगे। अभी फिलहाल तो वैसे कोई रिवर्सल आया नहीं है, रिवर्सल सिग्नल नहीं मिला है। रिवर्सल सिग्नल हमें 26,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हमें मिलेगा। तब तक आप होल्ड रख सकते हैं और स्टॉप लॉस कल के दिन के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो क्लोजिंग बेसिस पर आप एग्जिट करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर कल के दिन में 26,300 के ऊपर मार्केट फिर से जाने की कोशिश करता है तो हम खरीदेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 26,215 का। यहाँ पे कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो 27 सितंबर को ट्रेडिंग सेशन हुआ, उसमें जो ब्लैक कैंडल बनी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जिससे ये आगे बढ़ने वाले जो बायर्स है, नीचे से ऊपर मार्केट को लेके जाने वाले बायर्स है, वो डर सके। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शनरी रैली दिखाई दे रही है। मतलब इतना बड़ा स्टॉक अभी मूवमेंट दे चुका है तो अभी फिलहाल कुछ ना कुछ यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा या फिर निकालेंगे लोग। तो ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई कल के दिन, फ्राइडे के दिन सॉरी। तो इसके वजह से डरने की वजह नहीं है। ये सिर्फ एक रिएक्शनरी डाउनसाइड रैली है जो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और प्राइस को 26,800 तक लेके जा सकती है। इसके लिए 26,300 का टूटना जरूरी है। अगर 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट्स में अगर एक अच्छी खासी क्लोजिंग यहाँ से नीचे से ऊपर ये ब्लैक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करती है तो उसी कैंडल के हाई के ऊपर खरीदेंगे और उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और जब तक ये तेजी में रहेगा हम वहां पे होल्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका है, मतलब महंगा हो चुका है। बहुत लोगों ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, इस वजह से ये अभी अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एक बिकवाली के सिग्नल के लिए कम से कम 26,000 के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, तभी हम एक बेरिश कैंडल, मतलब यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनानी चाहिए जो इसे 26,000 के नीचे क्लोज करे। तभी ये जो बायर्स है यहाँ पे, जो खरीद के ऊपर लेके गए हुए बायर्स है, वो जरा डरेंगे, पेन में जाएंगे, घबराएंगे, तभी वो निकल सकेंगे। मतलब उनको प्रेशर दिया जाएगा तो वो निकलेंगे। तब तक अभी तो वो स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे। तो यहाँ पे अगर इसके लो के नीचे हम क्या कर सकते हैं, फिर अगर ये लो कटा तो हम ये लेवल या ऊपरी लेवल, इसको ऊपरी लेवल मतलब 26,200 वाला जो ऑप्शन है उसे, सी वाला जो ऑप्शन है उसे सेल कर सकते हैं।
ऑप्शन राइटिंग के लिए हम 26,200 वाला लेवल सेल कर सकते हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 26,600 के टारगेट के लिए, मतलब 20 मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए हम यहाँ पर बैठ सकते हैं ऑप्शन राइटिंग अगर आप करेंगे तो। अभी स्टॉक सस्ते से महंगे लेवल पे जाता है, हर बार ऐसे ही होता है। लोग क्या करते हैं, सस्ते में खरीदना चाहते हैं और महंगे में बेचना चाहते हैं। कोई महंगे में खरीदता है तो महंगे में ही बेचना चाहता है। अगर महंगे में खरीदेंगे सस्ते में बेचना चाहेंगे तो ये लॉस होगा, तो और महंगा हम बेचना चाहते हैं। तो अभी इसके लिए मार्केट ने ताकत, मतलब बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। बायर्स ने अगर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया तभी ये प्राइस ऊपर जाएगी, तब हम खरीद सकते हैं। निफ्टी 50 के बाद हम स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। अदानी मतलब ABCD से लेकर Z तक हम एनालिसिस करेंगे। इसमें हम टेक्निकली स्टॉक ताकत दिखा रहा है या कमजोरी दिखा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या फिर स्टॉक में कहाँ कहाँ खतरे मिलेंगे, ये डिसाइड करेंगे टेक्निकली कि हमें स्टॉक में रहना है या फिर निकलना है या फिर एंट्री लेनी है या एग्जिट लेनी है। अदानी इंटरप्राइज यहाँ पे हम नजर डालेंगे तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल ये बनी हुई थी, तो उस कैंडल के नजदीक अभी मार्केट जाके पहुंचा है। तो ये कैंडल क्या सजेस्ट कर रही है, बेरिशनेस सजेस्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे जो खरीदारी हुई थी, अभी स्टॉक ने नीचे जाके कमजोरी दिखाई थी, फिर से अभी एग्जिट के लिए लोग यहाँ तक पहुंचे। तो अभी जो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ जिन्होंने ज्यादा खरीदारी की थी और जो फंसे हुए थे, उनको एक अच्छा अवसर मिला है निकलने के लिए। तो यहाँ पे एक वीकनेस आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, जो इसे पिछले वीक के हाई, मतलब वीकली हाई तक पहुंचा सकती है, या फिर यहाँ से ये रैली जो हुई है उसके 50% रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ये ऊंचाई की तरफ बढ़ सकता है। अभी तो ये साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, तो ऊपर के लेवल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिग वाली शॉर्ट सेल करना पसंद करेंगे, नीचे के लेवल पे आते ही बाई के लिए पसंद करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे सस्ते में मिलेगा। अगर ये इससे भी नीचे जाता है तो कमजोरी दिखाएगा तो हम निकल जाएंगे। इसके बाद अदानी पोर्ट भी अच्छे खासे तेजी के बाद अभी फिर से एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, जो एक कमजोरी की निशानी है। बायर्स हमें पूरे ताकत में चाहिए होते हैं, तो अगर ये ब्रेकआउट लेवल जो ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसी को एक रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा तो हम इसे रख सकते हैं। नहीं तो ये प्रीवियस वीकली क्लोजिंग के नीचे जाएगा तो फिर ये फिर से नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी के लिए हमें यहाँ एक ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए जो इसे 1500 तक लेके जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से नीचे के टारगेट ओपन हो सकते हैं। फिलहाल तो साइडवेज पैटर्न में ही है और ज्यादा कुछ इस स्टॉक में अभी के लिए नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल प्रीमियम लेवल पे पहुंच चुका है, अच्छी खासी ताकत दिखा रहा है ये स्टॉक। फिर से एक कल के हाई के ऊपर फिर से एक नया हाई ये लगाएगा, अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। अभी के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, स्टॉक ताकत दिखा रहा है, तो ये शायद इस लेवल को भी निकाल लेगा। यहाँ पे आके स्टॉक में क्या होता है, कमजोरी आती है, मतलब वीकनेस आती है, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल हो सकती है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये अच्छा ट्रेडिंग के लिए अवसर हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे एक अभी डाइवर्जेंस दिखाई देगा कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। फिर ये जहाँ जाएगा वो उस दिशा में हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर अभी तो महंगे लेवल पे पहुंच चुका है, प्रीमियम लेवल पे पहुंच चुका है, इसका हाई निकालेगा तो ये मजबूती दिखा रहा है, ऐसे हम समझते हैं और यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, जिससे स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना ज्यादा है। एशियन पेंट भी अच्छे खासे निचले स्तरों से ऊपर आ चुका है। अभी पिछले वीकली ओपनिंग तक ये जा सकता है, क्योंकि पिछला जो वीकली ओपनिंग था वो अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सभी लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। लेवल है 3355। एक्सिस बैंक फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच चुका है। अभी यहाँ फिर से
अगर तेजी दिखाई दी तो यहाँ से 1290 का टारगेट और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1333 तक ये जा सकता है। तो इसमें अच्छी खासी तेजी अभी और बाकी है। अगर यहाँ पे एक कमजोरी की निशानी मतलब बेरिश सिग्नल मिलता है तब हम जाके आगे कुछ कह पाएंगे। अभी तो ये ताकत दिखा रहा है, स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन रखो। बजाज फिंसर अच्छे खासे लेवल ये तोड़ चुका है और फिर से एक नया हाई बनाने में ये अच्छी खासी शुरुआत कर सकता है। तो ये इसके हाई के ऊपर हम लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे कल की क्लोजिंग का, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग का। बजाज ऑटो में भी एक अच्छी खासी तेजी बरकरार है, पर पिछले थर्सडे के हाई को ये निकाल नहीं पाया, उसके अंदर ही जाके क्लोज किया। ये कमजोरी की निशानी है और थोड़ा साइडवेज हो चुका है स्टॉक। मोमेंटम में कमी दिखाई दे रही है और वॉल्यूम भी है इसमें कम है। तो बायर्स यहाँ पे ज्यादा ताकत नहीं दिखा रहे। अगर हाई वॉल्यूम के साथ ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो ही ये बच पाता। अभी इसमें कमजोरी आने की बहुत सारी संभावना है। तो ये अभी घूमेगा और नीचे प्रीवियस डे लो को या फिर प्रीवियस वीकली हाई तक ये जा सकता है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये भी एक नए हाई पर ट्रेड कर रहा है, पर इसमें वॉल्यूम कम है, मतलब बायर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो चुका है इसमें। तो यहाँ भी एक रिवर्सल आने का संभावना ज्यादा है जो इसे 7200 तक लेके जा सकती है। भारतीय एयरटेल भी अभी एक रिवर्सल ले चुका है और प्रीवियस वीकली हाई को फिर से उसी के फ्राइडे के सेशन में उसने टच किया है। तो अभी ये 1638 का एक टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीपीसीएल में भी एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है और हमने इसे निचले लेवल्स पे खरीदने के लिए कहा था जब ये 326 330 तक था। तो अभी ये ऊपरी लेवल तक पहुंच चुका है और आगे इसमें अगर ये ताकत दिखाएगा तो और 380 और 400 के टारगेट ये दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ताकत दिखा रहा है बीपीसीएल। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसे ये अगर साइडवेज यहाँ पे कुछ वक्त बिताएगा और फिर तोड़ेगा ऊपर के लेवल तक, तभी ये अच्छी खासी ताकत दिखाएगा। अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस फ्राइडे के लो को स्टॉप लॉस लगा के, अगर आपके पास स्टॉक होगा तो फ्राइडे के लो को स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। सिप्ला में भी हमने निचले लेवल्स पे खरीदने के लिए बताया था और अभी ये इसने तेजी दिखाई है फ्राइडे के सेशन में और फिर से अभी ये 1680 के ऊपर ये 1720 तक जा सकता है। कोल इंडिया भी अच्छे खासे लेवल से ऊपर आ चुका है और ये 530 और 535 तक ये जा सकता है। डिविज लैब में भी अच्छी खासी एक तेजी बनी हुई है और ये कल के सेशन में 5600 टच कर सकता है। डॉक्टर रेड्डी अभी ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, तो अभी ये यहाँ से घूम सकता है नीचे के तरफ ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने खरीदारी की थी ऊपर स्टॉक गया और फिर से ये नीचे लुढ़क गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगा के फंसे हुए होंगे। उस लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है तो यहाँ से फिर से नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पे एक बिकवाली आने का चांस है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे अच्छी खासी ऊपर के लेवल पे अगर 6840-45 तक जाता है तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट मानेंगे और यहाँ पे 7100 के टारगेट के लिए इसे खरीद सकते हैं। आइशर मोटर एक अच्छी खासी स्विंग इसने पकड़ी थी नीचे के लेवल से, अभी ये प्रीमियम लेवल पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये फ्राइडे के दिन के हाई को ये क्रॉस करेगा मंडे के सेशन में तो और ये 5300 तक टारगेट दे सकता है। 5300 और 5400 तक ये जा सकता है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी अच्छी खासी तेजी दिखा रही है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिर से बनी हुई है कि ये मंडे के सेशन को का हाई निकालेगा तो ये यहाँ तक मतलब 2850 के टारगेट दे सकता है मंडे के सेशन में। HCL टेक अभी ये यहाँ पे एक कमजोरी का साइन दिखा रहा है, लगातार दो दिन डोजी बनाई हुई है और यहाँ पे हाई वॉल्यूम डोजी है, मतलब ये एक साइडवेज
ट्रेंड में जा सकता है और यहाँ पे ऊपरी लेवल पर हम सेल करना पसंद करते हैं और नीचे के लेवल में बाय करना पसंद करेंगे। अगर ये भी लेवल टूटता है तो ये कमजोरी की निशानी है, खतरे की निशानी है। इसके नीचे फिर हम इसको छोड़ देंगे। मतलब यहाँ अगर आपने खरीदारी की अगर बुलिश सिग्नल देखकर, तो फिर से हम 1800 के टारगेट के लिए इसे रख सकते हैं। पर अगर ये लेवल ब्रेक करता है, नीचे लुढ़क जाता है, तो इसे हम खतरा मानेंगे और इसे निकाल देंगे। स्टॉक को होल्ड करने वाले नहीं है। ये सेल्टेक अभी एचडीएफसी बैंक में एक वीकनेस का सिग्नल, मतलब एक रिवर्सल का एक सिग्नल हमें मिला है। तो अभी फिर से ये ऊपरी लेवल को टच करना चाहेगा। जिनके पास ये स्टॉक है तो 1780 के आने पर इसे एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ से कल के लो के नीचे ये लुढ़कने जाता है तो ये फिर से 1670 तक जा सकता है। फिलहाल तो ये 1720 के लेवल से फिर से एक पॉजिटिव रेंज में, फिर से एक रेंज में फंस सकता है। एचडीएफसी लाइफ एक अच्छी खासी साइडवेज रैली, मतलब वीक रैली थी, जिसे इसने क्रॉस किया और ये यहाँ पे डोजी बनाया हुआ है फ्राइडे के सेशन में। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर से एक 760 तक ये जा सकता है। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन स्टॉक लगातार ऊपरी लेवल तक जाने के बाद अभी मतलब यहाँ से सीधा एक मतलब 5000 से 6000 तक जो रैली थी, अभी इसका करेक्शन चालू है। तो ये 5750 तक आ सकता है आने वाले दिनों में। प्रीवियस वीकली ओपन को ये टेस्ट कर सकता है। हिंडल को अपर लेवल पे एक हाई वेव कैंडल बनाई हुई है, तो अभी फिलहाल एक साइडवेज रेंज में फंसेगा ये। बाद में फिर देखेंगे ऊपर निकलता है या फिर नीचे के लेवल को निकलता है। अगर नीचे आएगा तो ये फिर से प्रीवियस वीकली हाई तक आ सकता है। 700 के टारगेट इसे शॉर्ट सेल हम कर सकते हैं। इस 760 के लेवल तक इसे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं और 700 के टारगेट के लिए रख सकते हैं। अभी ब्रेकआउट इसके क्लोजिंग होने के, इसके फ्राइडे के सेशन के हाई के ऊपर ही अगर ये क्लोजिंग देता है तभी इसे ब्रेकआउट माना जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर से एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर के लेवल पे हम बिकवाली करना पसंद करेंगे और नीचे के लेवल पे मतलब 2800 के लेवल पे हम बाइंग करना पसंद करेंगे और 3020-40 के लेवल पे हम शॉर्ट सेल करना पसंद करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में ऐसे घूम सकता है। आईसीआईसीआई बैंक फिर से एक रिवर्सल, यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस लेवल के बाद ये यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो ये अभी रिवर्सल आ गया है। इसमें 1270-60 के टारगेट इसमें आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। इंडस इंडिया बैंक यहाँ पे भी चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल ने काम किया है। इस लेवल के नीचे लोग फंसे हुए थे, ये रिटेस्ट के बाद इसको फिर से इस रेजिस्टेंस को टच किया है। तो ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे 1460 से लेकर ऊपर के लेवल ये सप्लाई जोन है। आपके लिए मैं मार्क कर देता हूँ, सप्लाई जोन है और आने वाले दिनों में ये 1400 के टारगेट हमें दे सकता है। इन्फोसिस एक छोटे रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 1850 के लेवल पे है और रेजिस्टेंस है ऊपर के लेवल में, मतलब 1977 के लेवल तक इसमें रेजिस्टेंस है। आईटीसी फ्राइडे के सेशन में अच्छी खासी ताकत दिखा रहा था, पर ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया और इसने फिर से एक उसी रेंज में आकर ये फंस गया है। तो ये कमजोरी की निशानी है, यहाँ पे खतरा है और ये नीचे के लेवल के लिए मुड़ चुका है। मतलब आने वाले दिनों में 500 और 480 के टारगेट ये दे सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करते हुए यहाँ पे इसमें ट्रेड लाइन एक बेरिश रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ पे उसने फिर से उसी ट्रेड लाइन को टच किया है। तो ये यहाँ पे इसमें रिवर्सल का साइन आ गया है। अभी यहाँ पे अगर फिर से एक साइडवेज रेंज बनाता है, मतलब यहाँ बायर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं नीचे, यहाँ से स्टॉक को नीचे नहीं जाने देते, 1000 के ऊपर ही रखते हैं, 980 से ऊपर स्टॉक को रखते हैं और ये यहाँ पे 1025 के ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा और इसे 1100 के टारगेट मिल सकते हैं फिर तक। अभी तो ये 960 के लेवल पर घूम चुका है। कोटक बैंक अभी 20 मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग में है, मतलब अप ट्रेंड
ऊपरी लेवल की तरफ जाता हुआ है, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है, कल के दिन एक ब्लैक कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पे उस कैंडल के हाई के ऊपर खरीदना चाहेंगे। तब तक यहाँ पे कुछ करने का नहीं है। अभी ये फिर से एक ब्लैक कैंडल बनाएगी, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनना चाहिए और प्रीवियस वीकली ओपनिंग तक ये जा सकता है नीचे। 1830 का टारगेट इसमें बना हुआ है। लार्सन एंड टुब्रो महंगे लेवल से अभी ये घूम चुका है नीचे के लेवल तक, फिर से ये फेयर वैल्यू प्राइस तक आ चुका है, तो ये फिर से एक महंगा प्रीमियम लेवल पे जाना चाहेगा, या फिर इसमें अगर वीकनेस आता है तो ये 3500 तक आ सकता है। माइंट्री एक अच्छे खासे बुलिश ओपनिंग को इसने नकार दिया है और फिर से नीचे की तरफ ये झुक चुका है। फ्राइडे को एक अच्छी खासी बुलिश ओपनिंग मिली थी पर ये संभाल नहीं पाया और इसमें मंदी आ गई है। फिर से ये 6000 के नीचे जाएगा, 5700 तक ये जा सकता है और सस्ते लेवल्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये 5800 के लेवल पे ये अच्छा दिखेगा लेने के लिए। अभी फिलहाल तो इसको लेना नहीं चाहिए और कुछ नीचे के लेवल पे मिलता है यहाँ पे साइडवेज, कुछ दिनों के बाद हम फिर से इसे देखेंगे। अभी इसको अवॉइड करना ही अच्छा है। मारुति में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। ये साइडवेज रेंज इसने ब्रेक की थी, तब हमने बाय करने के लिए इसे दिया था और अच्छी खासी तेजी इसमें दिखाई दी है। तो अभी यहाँ पे मजबूत अप ट्रेंड है और ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है या नहीं, 13,520 के ऊपर जाता है या नहीं, ये देखना होगा और कैसी कैंडल बनती है आने वाले दिनों में ये देखना होगा। तो कल के हाई के ऊपर, मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर हम इसे बाय करेंगे और 300-200 पॉइंट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कल के कैंडल में इंटरेस्ट दिखाया था, हाई को निकाला था पर उसी में जाके फंस गया है, मतलब इनसाइड कैंडल इसने बनाई है। तो ये एक वीकनेस का साइन है, मोमेंटम इसका कम होते जा रहा है और ये अभी महंगे लेवल पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए कल के सेशन में, मंडे के सेशन में एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए यहाँ पे, तो ये फिर से 3000 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। अभी तो ये कुछ दिन ऐसे ही साइडवेज रेंज में चलेगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो ये ऊपरी लेवल पर निकालने के लिए आप तैयार हो जाइए। 3100, 3200, 16, 15 अगर ये लेवल आपको कल के सेशन में मिलते हैं तो आप एग्जिट करना पसंद करें। नेस्ले इंडिया ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी तेजी के बाद अभी ये वीकनेस दिखा रहा है, कमजोरी दिखा रहा है, तो ये खतरे की निशानी है। एक 5 वेव कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे एक बहुत ही कम वॉल्यूम वाले कैंडल बन रहे हैं। जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तब बड़े बड़े कैंडल बने हुए थे और अभी छोटे वाले कैंडल वॉल्यूम बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये बायर्स इंटरेस्ट दिखाने में असमर्थ है। यहाँ पे बायर्स कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं खरीदने के लिए और सेलर्स मार्केट को नीचे प्रेशर में दबा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल और मिलने वाले नहीं है। तो अभी ये एक तो साइडवेज रेंज में फंसेगा या फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो नेस्ले इंडिया में हम बाय करने वाले नहीं है, कल कुछ भी करने वाले नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक हो तो 2770-50 के लेवल पे आप एग्जिट कर दें। एनटीपीसी अच्छी खासी तेजी के बाद अब इसमें एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है और इसको ये अगर नकारता है, मतलब 430 के नीचे ये जाता है, तो ये जो वॉल्यूम है इसे वजन के साथ इसको नीचे लेके आ सकता है। तो 420 का और 410 का टारगेट ये दे सकता है। ओएनजीसी में एक साइडवेज रेंज के बाद इसने क्या हुआ है, ब्रेकडाउन किया था और फिर से उसी लेवल को एक रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये कल के सेशन में 300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये 320 और 340 के टारगेट दे सकता है। अभी ये इसका करेक्शन पूरा हो चुका है। स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 280 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर 285-88 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें और 315 और 326-25 के टारगेट के लिए इसे रख सकते हैं ओएनजीसी के लिए। पावर ग्रिड अभी अच्छी खासी तेजी के बाद अभी इसमें वीकनेस आ गई है, तो ये 340 को फिर से टच करने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए सोचा था, ये यहाँ पे एक रेंज बनाएगा फिर ये ब्रेकआउट देगा।
अगर आपने पिछली कुछ वीडियो देखी होंगी, 2 ही वीडियो है, तो उसमें मैंने बताया है कि इस रेंज के ऊपर ये जाएगा तो अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। तो और कल के सेशन में अगर ये इसके हाई को फ्राइडे के हाई को निकालेगा तो इसमें 3160 के टारगेट ये दिखा सकता है। एसबीआई लाइफ एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना हुआ है, उसके नीचे ये ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ऊपर के टारगेट यहाँ पे मिले नहीं और ये वहीं से घूम गए नीचे, तो ये अभी 1800 टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। एसबीआई पिछले सपोर्ट लेवल को फिर से रिटेस्ट करते हुए जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था, तो अभी ऊपरी लेवल तक यहाँ तक ये रेजिस्टेंस के लेवल बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर हमें 825 के लेवल पर बहुत सारा एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये लेवल इसने फेल कर दिए थे, तो यहाँ पे एक फिर से ये रिटेस्ट करेगा और यहाँ से नीचे घूमना चाहिए, जो इसे 760 तक लेके जा सकता है। श्रीराम फाइनेंस महंगा हो चुका है, यहाँ पे वीकनेस आने के बाद फिर से इसने ताकत पकड़ी, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने में असफल हुआ। फ्राइडे के सेशन में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नहीं और यहाँ पे एक डोजी नुमा कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे फिर से ये 3270 के तरफ घूम सकता है। अगर ये कल के फ्राइडे के सेशन को निकालेगा तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि इसने जहाँ पे ओपनिंग हुई है वही जाके क्लोजिंग दी है, तो एक बुलिश फेज भी इसमें आ सकता है। सन फार्मा अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, तो कल के सेशन में अगर ये हाई को निकालेगा तो और अच्छे टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो ये सीधा 90 एंगल में शूट हो चुका है, तो यहाँ पे और एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल देखने की संभावना ज्यादा बन चुकी है। तो सन फार्मास्यूटिकल को आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और इसको नजर में बनाए रखें। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, जो इसे ना सस्ते लेवल पे मतलब डिस्काउंट लेवल पे पहुंच भी नहीं पा रहा है और महंगा प्रीमियम लेवल पे भी पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ पे ये साइडवेज रेंज में है, तो ऊपर के लेवल में यहाँ पे बिकवाली आती है और नीचे के लेवल पे यहाँ पे खरीदारी आती है, तो इसे फिलहाल अवॉइड करना ही बेहतर होगा। टाटा मोटर्स अच्छे खासे डिस्काउंट लेवल को ये टेस्ट करके फिर से अभी ऊपर के लेवल पे आ चुका है, तो अभी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना सकता है जो इसे 1040 तक लेके जा सकता है। यहाँ पे 1060 से लेकर 1080 तक ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर ये टारगेट देने वाला नहीं है। तो जिसने भी यहाँ पे खरीद के बैठे हुए हैं, तो फ्राइडे के लो को आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा और इसे 1030 के लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस विंडो है जो इसे फिर से नीचे प्रेशराइज करेगी और नीचे ढकेलना चाहेगी। टाटा स्टील बहुत ही अच्छी खासी तेजी यहाँ पे ब्रेकआउट हमने बताया था, अगर ये ब्रेकआउट देगा तो आपको 160 और 170 के टारगेट ये देगा, तो इसने दोनों टारगेट यहाँ पे हिट कर दिए हैं और ये फिर से एक वीकनेस वाली कैंडल यहाँ पे बना चुका है, तो यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से और ये 160 के टारगेट ये यहाँ से दे सकता है। अगर ये यहाँ पे साइडवेज बनता है तो 168 के लेवल पे आपको एग्जिट करना चाहिए, आपको निकलने में आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे होल्ड अभी भी कर रहे हैं, तो अभी भी ये स्टॉक अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे 168, 168, 170 के लेवल पे इसे निकाल सकते हैं। टीसीएस फेयर वैल्यू को टच करके फिर से नीचे आ गया, सस्ते लेवल पे खरीदारी हुई, फेयर वैल्यू तक गया, फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे वीकनेस ज्यादा है और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, तो यहाँ पे फिर से एक बार ये 4430-35 तक फिर से जाने की संभावना है, पर इसे उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 4-5-6 सेशन इसको निकालने पड़ेंगे, मतलब ये धीरे धीरे यहाँ पे इस लेवल तक जा सकता है।
तो इसका स्पीड भी बहुत कम होगा ऊपर जाते हुए। अगर ये यहाँ पे इस लेवल पे मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा, हमने यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई थी, हम शॉर्ट सेल या ऊपर के लेवल पे शॉर्ट सेल करना पसंद करेंगे और नीचे के लेवल पे खरीदारी करना पसंद करेंगे। तो उसी रेंज में ये फंसा हुआ है। पहले तो ये ट्रेंडिंग था, अभी मूविंग एवरेज एक साइडवेज रेंज में आ चुका है। तो अगर 20 मूविंग एवरेज साइडवेज है तो हम क्या करते हैं, नीचे के लेवल पे खरीदारी करते हैं, ऊपर के लेवल पे बिकवाली करते हैं। टाइटन में रेजिस्टेंस तक ये पहुंच चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ये टच कर चुका है और फिर से नीचे घूम चुका है। तो फिर से एक पॉजिटिव यहाँ पे कैंडल कल के दिन बना सकता है ये। फिर देखेंगे इसमें क्या होता है। अभी ज्यादा से ज्यादा ऊपर के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे जाके इसमें बिकवाली आ सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे महंगे लेवल पे पहुंच चुका है, तो उस लेवल पे एक कमजोरी की निशानी यहाँ पे रिवर्सल एक कैंडल बनी हुई है, पर इसकी क्लोजिंग इतनी घबराने वाली नहीं है। तो यहाँ पे एक फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बन सकती है जो ये ब्रेकआउट जैसा आपको दिखाएगी, ये ब्रेकआउट ले रहा है ऐसा बताएगी। तो कल एक छोटे रेंज के ऊपर हम यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ इसको ले सकते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस लेवल पे अगर ये साइडवेज रेंज बनता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को, और 12,400 तक ये जा सकता है। विप्रो में एक रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक ये पहुंच चुका है। ये विंडो है फॉलिंग विंडो, तो फॉलिंग विंडो का अपर लेवल को ये उसने पिछले सेशन में फिर से टच किया था और उसमें फिर से एक रिवर्सल आ चुका है। तो ये वीकनेस का साइन है। ज्यादा से ज्यादा ये फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बनाने का एक सोचेगा जो इसे 550 तक लेके जा सकता है। तो ये थी निफ्टी 50 50 स्टॉक की एनालिसिस।